फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में टैबलेट टेस्टिंग का जो एरिया है बड़ा इंपॉर्टेंट है। टैबलेट हर कंपनी की कोर प्रोडक्ट होती है। अगर कोई नई कंपनी जब मैन्युफैक्चर हो रही है सबसे पहले टैबलेट पे वो काम करती है, टैबलेट को मार्केट पे लॉन्च करती है। अच्छा, टैबलेट की टेस्टिंग के हवाले से डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लोगों को अवेयरनेस नहीं होती कि किस स्टेज पे कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना है और किस स्टेज पे नहीं। समटाइम्स ऐसा हो रहा था कि हर स्टेज पे हर टेस्ट परफॉर्म किया जा रहा होता है, ऐसा नहीं है। कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिसमें आपको डिस्टिंग्विश रखना लाजमी है, जो इस स्टेज पे होना चाहिए और इस स्टेज पे नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ग्रेन्यूल स्टेज पे टैबलेट आती है, बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी है जहाँ पे ग्रेन्यूल्स नहीं आते, उनके पास कलेक्टिव स्टेबिलिटी का डेटा होता है, उनके पास एक बहुत सारे बैजेस का 50 से 60 बैजेस का डेटा होता है, 100 बैजेस का डेटा होता है, तो जिस बेस पे वो इसको ओमिट कर देते हैं, इसको स्किप कर देते हैं ग्रेन्यूल्स वाले स्टेज को, क्योंकि ड्रैप की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप ग्रेन्यूल्स पे टेस्टिंग करें या कोर पे करें या कोटेड पे करें। ड्रैप को कंसर्न होता है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या है, फिनिश प्रोडक्ट क्या है, उस पर टेस्टिंग की रिपोर्ट उनको रिक्वायर्ड होती है। तो ग्रेनुलर स्टेज पे जब आपके पास टैबलेट आती है तो उस पर डेफिनेटली आप ऐसे परफॉर्म करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉइस्चर, उस ग्रेनुल्स का मॉइस्चर चेक करना बहुत ज़रूरी है कि उसका मॉइस्चर क्या आ रहा है, क्योंकि वो मॉइस्चर अगर लिमिट में नहीं है तो आगे वो टैबलेट पे बड़ा वर्स इम्पैक्ट करता है। कोर स्टेज पर, कोटेड स्टेज पे टैबलेट आगे जा नहीं सकती डेफिनेटली। फिर अगला स्टेज होता है कोर का। कोर स्टेज वो है जो आपका कोटिंग से पहले होता है। अगर आप किसी कोई प्रोडक्ट आपकी ऐसी है उस पर कोटिंग रिकमेंडेड नहीं है तो फिर कोर ही उसकी फाइनल स्टेज है, ठीक है। कुछ ऐसी होती है जिसमें कोटेड रिकमेंडेड होती हैं, तो फिर वो कोट स्टेज जो होती है उसकी फाइनल फॉर्म कहलाएगी टैबलेट की। तो कोर स्टेज पे आप तमाम फिजिकल पैरामीटर सारे करते हैं, डायमीटर चेक करते हैं, डीटी अपरेटस लगाते हैं, डीटी लगाते हैं, डिसोल्यूशन आप करेंगे या नहीं ये मैं आपको बताता हूँ। कौन कौन से फिजिकल टेस्ट में आप परफॉर्म करेंगे, ऐसे आप परफॉर्म करेंगे कोर स्टेज पे, ठीक है। बाकी सारे फिजिकल पैरामीटर्स वो भी आप चेक करेंगे, डायमीटर हो गया, थिकनेस हो गई, और ये सब चीज़ आप कोर स्टेज पे चेक करते हैं, ये रिकमेंडेड है। लेकिन जब ये कोड टैबलेट पास हो जाती है और आपके पास कोडेड स्टेज पे आ जाती है, तो कोड स्टेज पे कुछ एक टेस्ट ऐसा है जो आपको नहीं परफॉर्म करना चाहिए। वो आपको कोर कोड स्टेज पे करना चाहिए, कोडेड पे नहीं करना चाहिए। होता क्या है, लोग कोर स्टेज पे डिसोल्यूशन परफॉर्म कर देते हैं और ऐसे भी परफॉर्म कर देते हैं, आल्दो को उस टैबलेट का कोटेड स्टेज भी आना बाकी है। तो ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, जब आपके पास कोड स्टेज भी आनी हो तो कोर स्टेज पे आप कोर स्टेज पे आप जस्ट ऐसे परफॉर्म करेंगे और डिसोल्यूशन परफॉर्म नहीं करेंगे, डीटी आप परफॉर्म करेंगे, ठीक है। उसको चेक करना लाजमी है, क्योंकि लॉजिकल में आपको बात बताऊंगा वो क्या है। क्योंकि डिसोल्यूशन जो है ना आपका फाइनल स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है, कोटेड स्टेज पे। लेकिन जब आपके उस कोड स्टेज पे टैबलेट आती है तो वहां पे आप फिर ऐसे परफॉर्म नहीं करते, वहां पे आप जस्ट डिसोल्यूशन परफॉर्म करके टैबलेट को पास कर रहे होते। इसकी वजह क्या है, देखिए ग्रेन्यूल्स से जब टैबलेट कोर स्टेज पे आती है तो डेफिनेटली कोर स्टेज पे आप ऐसे परफॉर्म कर चुके होते हैं जहां रिकमेंडेड है। लेकिन कंप्रेशन फॉर्म में भी आपका चेक करना जरूरी है कि टैबलेट किस फॉर्म में मिक्सिंग सही हुई है कि नहीं, उस फॉर्म पे भी ऐसे परफॉर्म करना लाजमी है, ठीक है। लेकिन कंप्रेशन के बाद, कोर स्टेज के बाद जब कोटेड स्टेज पे टैबलेट आती है, वहां कोई मिक्सिंग का फेनोमेना नहीं होता। वहां जस्ट कोटिंग की जाती है टैबलेट पे, कोट लगाया जा रहा होता है, यानी कोट होकर टैबलेट आती है। तो उस स्टेज पे ऐसे की नीड नहीं है, ऐसे आप कोर स्टेज पर परफॉर्म कर चुके हैं। एज अ टेस्ट टैबलेट आपके पास कोटेड स्टेज पे आती है, लेकिन वहां आप डिसोल्यूशन परफॉर्म करेंगे, वो नेसेसरी है। क्यों, जो आपका कोट होता है, फिल्म कोटेड है या इंटायरिक कोटेड है या क्या कहते हैं, और दूसरी शुगर कोटेड है, जो भी कोटेड फॉर्म में आपके टैबलेट आई तो उसका डिसोल्यूशन परफॉर्म करना लाजमी है, क्योंकि चेक करना कि डिसोल्यूशन पे उस कोट का क्या इफेक्ट आ रहा है, कोटिंग स्टेज का, कोटिंग लेयर का क्या इफेक्ट आ रहा है। तो क्लियर, ये बात हमेशा याद रखिएगा। आपको जो है ना कोर स्टेज पे आप डिसोल्यूशन परफॉर्म नहीं करेंगे, कोर स्टेज पे आप जस्ट ऐसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और कोटेड स्टेज जब आपके पास टैबलेट आती है तो आप वहां पे जस्ट को डिसोल्यूशन परफॉर्म करते हैं, ऐसे परफॉर्म नहीं करते। ये याद रखिए, लोग क्या करते हैं, कोर स्टेज पे भी डिसोल्यूशन परफॉर्म कर देते हैं और ऐसे भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, और कोटेड स्टेज पे भी डिसोल्यूशन परफॉर्म कर रहे होते हैं और ऐसे भी परफॉर्म करने होते हैं। ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है, बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी प्रैक्टिस नहीं होती। बेस्ट प्रैक्टिस यही है, अगर आपके पास कोर और कोटेड दोनों स्टेज पे टेबलेट आ रही है तो कोर पे आप जस्ट ऐसे परफॉर्म करें, और कोट स्टेज पे जब जस्ट आ जाए तो वहां ऐसे की नीड नहीं है, वहां आप जस्ट
डिसोल्यूशन परफॉर्म करे, उसकी बेस पे आप टैबलेट को रिलीज करते हैं। लेकिन कोड स्टेज पे फिजिकल पैरामीटर आप करेंगे, थिकनेस चेक करना लाजमी है, डायमीटर चेक करना लाजमी है, डीडी आप लाजमी परफॉर्म करेंगे, ये चीजें रहेंगी। जस्ट कोड स्टेज पे आपको ऐसे नहीं परफॉर्म करना होता, वहां पे आपको जस्ट डिसोल्यूशन परफॉर्म करना होता है। क्लियर, ये कंसेप्ट हमेशा रखिएगा, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में यही प्रैक्टिस होती है। और इसी प्रैक्टिस को लेके जो फिल्म कोटेड, शुगर कोटेड या एंटायर कोटेड होती है टैबलेट, उसको टेस्ट किया जाता है और इसी तरीके से उसको रिलीज करते हैं। जो लोग चैनल पे न्यू थे सब्सक्राइब लाजमी करके जाइए, फिर आप लोग भूल जाते हैं, ताकि इस तरह की टेक्निकल पॉइंट्स, टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।